नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। कल आपको बेसिक बताए थे कि किसको एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। इससे कुछ फार्मूला भी आया था। तो उम्मीद है आप पहला वीडियो देखे होंगे। कल 6 क्वेश्चन किए थे, आज 7वां क्वेश्चन से हम लोग चल रहे हैं। जो भाई ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बस उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप पहला भी वीडियो देखिए, तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेगा। नहीं, चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 और संख्याओं का योगफल 720 है तो दो अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल आसान है। एक आपका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 36 दिया हुआ है। और देखिए संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 72। भाई ये संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 72 दिया हुआ है। कल हम लोग पढ़े थे कि संख्या बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुना ए और एचसीएफ गुना बी। नहीं, अगर पहला नंबर हम निकालेंगे तो एचसीएफ एचसीएफ कितना है, 36 गुना ए हमें मालूम नहीं है तो इसलिए ए लिख दिए। दूसरा संख्या एचसीएफ गुना बी, तो 36 गुना बी। अब कह रहा है कि ये जो 720 है ये दो नंबर का क्या है, योगफल है। तो अगर जोड़ देंगे तो इतना बराबर 720 आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल आ जाएगा। अब यहां से हम 36 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी बराबर 720। यहां से अब अगर शून्य से काट दीजिएगा, अगर आप इसको काट दीजिएगा तो ये 36 दूनी 72 यानी a प्लस बी बराबर हम लोग को 20 आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में ना गुना आता था, यहां तो हम लोग गुना लिखते थे कि अगर ये एक तो ये कितना भाई, ये 20 होगा तो ये गुना 20 होगा, फिर दो तो ये कितना होगा भाई, 10 होगा, तब 10 दूनी 20 होगा। लेकिन आज यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो अगर प्लस दिया हुआ है तो हम एक की जगह पर अगर एक रखते हैं, एक की जगह पर अगर एक रखते हैं तो जोड़ के 20 आना चाहिए, तो बी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन कल ही सीखे थे ये संख्या रेशियो में होनी नहीं चाहिए। नहीं, क्या 1:19 रेशियो में है, जी बिल्कुल नहीं है। अगर हम 2 लेते हैं एक की जगह पर तो बी हमको लेना पड़ेगा 18। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये रेशियो है, रेशियो को हम लोग ले नहीं सकते हैं। अगर आप लेते हैं 3 तो 3 लीजिएगा तो 17, 3 लीजिएगा तो 17, क्या ये दोनों रेशियो में है, जी बिल्कुल नहीं है, तो इसकी भी काउंटिंग होगी। अगर आप लेते हैं 4 तो इधर आपको 16 लेना पड़ेगा, तब तो 16 या 4 20। लेकिन दिक्कत यह है कि ये भी रेशियो में है, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। आगे जाते हैं, अगर आप 5 लीजिएगा, अगर ए 5 लीजिएगा तो बी आपको 15 लेना पड़ेगा। तो 15 5 20 तो होता है, लेकिन ये रेशियो में है, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। 6 लीजिएगा तो 14 लेना पड़ेगा, दोनों रेशियो में है, क्योंकि इसको काटा जा सकता है, तो इसकी भी काउंटिंग नहीं होगी। अगर आप 7 लेते हैं, यहां 7 लीजिएगा तो यहां 13 लीजिएगा, क्या ये रेशियो में है, जी नहीं है, तो ये होगा। फिर इसके बाद लीजिएगा 8 तो 8 लीजिएगा तो 12 रखिएगा तो 12 8 20, लेकिन ये रेशियो में है, काउंटिंग नहीं होगा। फिर अगर आप 9 लेते हैं तो 9 लीजिएगा तो आपको 11 लेना पड़ेगा। 9 11 तो ठीक है, ये भी रेशियो में नहीं है, इसका काउंटिंग होगा 9 और 11, इसकी भी काउंटिंग होगी। 10 लेते हैं 10 लेते हैं तो दूसरा नंबर भी 10 लेना पड़ेगा, तब 10 10 20, लेकिन ये काटा जा सकता है, ये रेशियो में है, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। अगर आप 11 लेते हैं तो 11 लीजिएगा तो 9 लीजिएगा, 11 9 रिपीट कर रहा है, यानी हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो इसके कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, तो भैया 1 2 3 और 4, यही है सही और यही है आंसर। बिल्कुल आसान है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
कल से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। यदि संख्याओं का HCF 45 और योगफल 675 है तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। पहला नंबर कैसे लिखेंगे, HCF गुना A मतलब 45 गुना A प्लस 45 गुना B, और दो संख्याओं का ये देखिए, ये जो 675 है क्या है, योगफल है, तो इतना बराबर आ जाएगा 675। 45 हम लोग कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा A प्लस B बराबर आ गया 675। चलिए काटिएगा, तो 45 से काटिएगा तो 45 से कम 45 एक बार जाएगा, और ये बच जाएगा 7 और 5 नहीं 7 और 5 12 बच जाएगा, और उतारेंगे तो 25, मतलब ये मेरे ख्याल से 15 से ये कट जाएगा। तो A प्लस B आपका आ गया 15। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। अगर ये एक है तो ये 14 है, ये दोनों रेशियो में नहीं है इसलिए इसकी काउंटिंग होगी। 15 बनाना है नहीं भाई, तो अगर ये 2 लीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा, ये भी रेशियो में नहीं है, इसकी भी काम बनेगी। हाँ 13 और 2 15, 3 लीजिएगा तो आपको 12 लेना पड़ेगा। अगर A की जगह पर आप 3 रखते हैं तो B की जगह पर 12 लेना पड़ेगा, जो रेशियो में है इसकी काउंटिंग नहीं होगा। अगर 4 लीजिएगा तो 11 लेना पड़ेगा, ये रेशियो में नहीं है इसकी काउंटिंग होगी 4 11 का। फिर आप जाइएगा कहाँ 5 पर, तो 5 लीजिएगा तो 10 लीजिएगा 15 होगा, लेकिन ये रेशियो है। 6 लीजिएगा तो 9 लीजिएगा, लेकिन ये रेशियो है। फिर आप 7 लीजिएगा तो 8 लीजिएगा, ये रेशियो नहीं है तो इसकी काउंटिंग होगी। फिर आगे बढ़िएगा तो 8 लेना पड़ेगा, तो 8 7 ये रिपीट कर चुका है, आगे हमें जाना नहीं है। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है भाई, 495 और HCF 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है, कह रहा है कि यदि संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए भी क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको टिक कर लीजिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम कितना है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 400 कितना है 95 नहीं। तो चलो दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बराबर आप क्या पढ़े थे, एलसीएम बराबर आप पढ़े थे HCF गुना A गुना B, हाँ कि ना, तो बोलिएगा हाँ सर। तो एलसीएम के जगह पर कितना रख दें 495, HCF आपका कितना है 5 है, और AB तो है ये है। यहां तक तो समझ में आया होगा। अभी कुछ नहीं, हम इतने तक पढ़े हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 495। एलसीएम बराबर होता है HCF गुना A गुना B। कल हम लोग ये फार्मूला प्रूव करके निकाले थे नहीं। अब एलसीएम की जगह 495 रख देंगे, HCF कितना दिया हुआ है 5 गुना A गुना B, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सुकून से आप हल कर दीजिए। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 9 पचे 45, 4 बचेगा तो 9 पचे 45, यानी हम बोल सकते हैं कि मेरा AB आ गया कितना 99। तो यहां तक तो ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे करा यदि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 100 है। भाई संख्या कैसे निकालते हैं,
HCF गुना ए, HCF मेरा 5 दिया हुआ है गुना ए प्लस, क्यों? क्योंकि करा संख्याओं का योग, तो यही दो संख्याओं का योग ना, तो HCF गुना ए और HCF गुना बी का योग कितना है? 100 है। चलिए 100 है। अब यहां से क्या कर सकते हैं? 5 कॉमन रखेंगे तो a प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा 100। 5 से काट दीजिएगा तो a प्लस बी बराबर आपका कितना? 20 आ जाएगा। नहीं, a प्लस बी बराबर आपका 20 आ जाएगा। तो अब ये आपका ये क्वेश्चन यहां से आ गया। नहीं तो भाई सोचो, अब सोचिए, कह रहा है a और b निकालना है, तो दो संख्या मतलब जोड़ करके a और b जोड़ करके 20 आता है। a और b जोड़ करके 20 आता है और a और b को जब गुना कर देते हैं तो 99 आ जाता है। भाई समझो, जब a और b को गुना करते हैं तो 99 आता है और a प्लस b को जोड़ देते हैं मतलब 20 आता है। मतलब दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिसको गुना कर देने पर 99 आ जाए और जोड़ देने पर 20 आ जाए। तो ये तो बिल्कुल आसान है। 99 कहाँ आता है? सबको पता है, 9 11 में आता है, तो 11 9 99 और 11 9 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। 11 9 को गुना कर दीजिएगा 99 आ जाएगा। मतलब a के जगह पर हम 9 रख लेंगे तो b के जगह पर 11 रख लेंगे। अब देखिए 9 और 11 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो 99 भी हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। ये जो दो संख्या है ना उसके बीच का अंतर बताइए। तो संख्या कैसे निकालते हैं भाई? HCF गुना ए लिखे हैं, देखिए HCF गुना बी, तो पहला होगा 9 और HCF 5 है तो 9 5 45, ये पहला संख्या आ गया। दूसरा निकालिएगा तो 11 गुने 5 यानी 11 5 55, तो पहला संख्या आपको 45 आ गया, दूसरा संख्या 55 आ गया। कह रहा है दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10। बस खत्म। तो ये कुछ नहीं था, ये कॉम्बो था। दो क्वेश्चन को क्या किया था? ये कॉम्बो कर दिया था, दोनों को मिला दिया था। एक बार फिर से स्पीड में इसको रिपीट कर देते हैं। कह रहा था कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और HCF 5 है। हम लोग कल पढ़े थे कि एलसीएम बराबर होता है HCF गुना A गुना B। एलसीएम दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, यहां से हम लोग A और B निकाल लिए हैं। कितना आ गया? 99। अब कह रहा है ये दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो संख्या कैसे होता है? H गुना A और H गुना B। तो H गुना A पहला संख्या, H गुना B ये दूसरा संख्या। H क्या बोल रहे हैं? HCF बोल रहे हैं। तो HCF 5 है तो 5 गुना A प्लस 5 गुना B, दोनों को संख्या को जोड़ने पर 100 आ जाएगा। यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B 20 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि A प्लस B मतलब दो नंबर जिसको जोड़ने पर 20 आ जाए और गुना करने पर 99 आ जाए। तो ये बच्चा भी बता देगा कि जोड़ने पर 20 और गुना करने पर 99 जरूर कोई ना संख्या आपका 9 और 11 ही रहा होगा। तो A के जगह पर आप 9 ले लेते हैं तो संख्या निकालना है तो H गुना A यानी 9 5 45, 9 5 45 और ये 11 5 55। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो अंतर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 और 55 में अंतर होते हैं कितने का? 10 का। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। दो संख्याओं का एलसीएम 864 और उनका HCF 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है? बिल्कुल आसान है, इसको एलसीएम से भी निकाल सकते हैं या ये भी आप पढ़े हो, तीसरा फार्मूला कल बताए थे। क्या भाई? पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, पहला गुना नंबर दूसरा नंबर बराबर क्या भाई? HCF गुना एलसीएम। तो बोलिएगा हाँ सर।
कह रहा है भैया एक संख्या 288 है, एक संख्या 288 है, दूसरा संख्या हमसे पूछ रहा है मालूम नहीं है, गुना HCF और LCM। तो आपका LCM दिया हुआ है कितना, HCF आपका दिया हुआ है 144, LCM दिया हुआ है कितना 864। बस गेम खत्म हो गया है, काटिए आंसर आ जाएगा। नहीं तो हमको लगता है 144 से ये 2 अंतवे चला जाएगा और 2 से काटिएगा तो ये भी 2 से कट जाएगा। 800 का आधा 400 यानी 432 है ना, यानी दूसरी संख्या आपका आ जाएगा कितना 432। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तब। चलिए आ जाइए। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। पहले इस लाइन को क्लियर करते हैं हम लोग। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का क्या भैया एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। हम कहे ना कि मेरी जो वजन है आपकी दुगना है, मेरा वजन आपकी दुगना है, और हम बोले कि ऐसा करो कि हम दोनों की आयु बराबर कर लो। आप कैसे बराबर करिएगा, आप अपनी आयु में 2 से गुना करिएगा तब तो मेरी आयु के बराबर होइएगा। हम कहते हैं कि मेरी वजन जो है आपसे दुगना है, मेरा वजन आपसे दुगना है, बताओ दोनों के वजन कैसे बराबर होगा। तो आप बोलिएगा सर मेरी आयु में 2 से गुना कर दीजिए, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि एलसीएम, ध्यान से समझिए, एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 45 गुना है, तो 45 गुना ये ना है, तो अगर हम इसमें 45 से गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या महारथियों यहां तक समझ में आया भाई। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 45 गुना है। अब बराबर करेंगे तो इसमें 45 से गुना करेंगे तब तो बराबर होगा जी। तो यहां तक चीजों को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे कह रहा है यदि एक संख्या कितना है 125 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 1150 है। इसको थोड़ा साइड में करके लिखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं भाई। एलसीएम था क्या एचसीएफ का 45 गुना। चलिए अब आगे क्या कह रहा है थोड़ा समझते हैं। आगे क्या कह रहा है थोड़ा सा समझते हैं। यदि एक संख्या 125 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग 1150 है। क्या है भाई एचसीएफ और एलसीएम का योग है कितना 1150। तो चलो एलसीएम और एचसीएफ का योग बराबर कितना लिख देंगे 1150। तो आप बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझ ही रहे होंगे भाई, या तो दोनों एल हो जाए तब आंसर आएगा, या फिर दोनों एच हो जाए तब आंसर होगा। तो आप देखिए कि दोनों में से कौन भैया बराबर कर दें कि आसान हम लोग को हल करने में हो जाए। नहीं तो हमको लगता है कि दोनों तो एल नहीं हो सकते हैं, तो दोनों को एच बना देते हैं। दोनों को क्या कर देंगे एल बनाएंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दोनों को एच बना देते हैं। तो यहां देखिएगा एल बराबर मतलब एलसीएम बराबर क्या हम इतना लिख सकते हैं। तो आप माना नहीं करिएगा, आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलिए क्या लिख सकते हैं इसके बराबर भाई, एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल के जगह पर सर लिख सकते हैं एच गुना 45
और यहाँ प्लस है प्लस एच, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर 1150। तो हाँ सर ठीक है। अब देखो 45 एच और एक एच और है, मतलब कितना हो जाएगा 46 एच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1150। तो बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आपको हल करना है। हल कैसे होगा भाई, 45 से इसको काट देंगे, मतलब h हो जाएगा आपका 45 दूनी 90 96, ए आपका कट जाएगा कितना से 25 से कट जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत। देखो मेरे भाई काट पुट आपको करना पड़ेगा, टीचर आपको ये बता सकते हैं कि हिसाब जो लॉन्ग में बनता है वो शॉर्ट में कैसे बन सकते हैं, लेकिन हल तो आपको ही करना पड़ेगा। और कब तक पढ़ाई से भागोगे, हम बोलते हैं कि कब तक पढ़ाई से भागोगे, कहां भाग के जाओगे भाई। हकीकत तो यही है कि अगर आपको एक अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, समाज में एक अच्छी इज्जत चाहिए, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पढ़ना ही पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो समाज भी आपको निकाल देगा, परिवार भी निकाल देगा। तो मेरी चीज को ध्यान रखो, पढ़ना ही पड़ेगा, तो काहे नहीं आज पढ़ लेते हैं। तो ये सब चीज तो हम दिखा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप इस तरह से मत वीडियो को देखिए कि भाई कम्बल में बैठ गए, चलो भाई कोई पढ़ा रहा है देख रहे, नहीं। थोड़ा कलम कापी को रखिए, जैसे हम काट दिए हैं, तो ये काटने से हमको क्या एग्जाम में हम काटने जाएंगे, ये काटना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा तो हाथ पांव चलाओ भाई। सरकार से आप 50,000 60,000 के सैलरी मांग रहे हो और काट भी नहीं रहे हो, तो कैसे सरकार आपको 50,000 की सैलरी देगा। और कौन कहता है कि भीड़ है और ये है वो है, वो सब झूठ बात है। बस बात एक ही सत्य है कि आप अगर पढ़ोगे तो नौकरी पाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो दिन भर गाली देते रहोगे। कभी सरकार को कोसो तो कभी कहोगे ये है तो कभी यो है, क्योंकि तुम्हें करना ही नहीं है। हम तो इतने जानते हैं जिसको करना है उसका कोई बहाना नहीं, मात्र एक उपाय है, बस उसको मेहनत करना है, और ये आपको करना ही पड़ेगा। आज करिए कल करिए, करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो h बराबर आपका 25 हो गया। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब यहां से आ जाइए भाई, यहां देखिए l तो पहले से है, h के जगह पर क्या रख दें, यहां देखिए h के जगह पर क्या रख दें 25 गुना 45। तो क्या यहां एलसीएम समझ में आपको आया कि एलसीएम आ गया 25 गुना 45, एचसीएफ कितना आ गया भाई 25 आ गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा यदि एक संख्या 125 है और उनका योगफल इतना है, तो क्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। कैसे निकालोगे सर, निकालेंगे पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहला नंबर दिया हुआ है 125, दूसरा नंबर हमें निकालना है, मालूम नहीं है। हे भैया एलसीएम दिया हुआ है कितना 25 गुना 45, एलसीएम के जगह पर इतना लिखे हैं भाई मेरे बंधु, एल के जगह पर इतना लिखे हैं गुना एच, तो एच कितना है 25। क्या हम काट सकते हैं, हम नहीं काटेंगे सर, आप ही काट दीजिए। चलो भाई काट देते हैं, 5 से काटिएगा तो पापा चाहिए 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए, दोनों कट रहा है किसी को भी काट दीजिए। 9 से काट देते हैं तो 25 नमा 2 25, यानी दूसरी संख्या आपका आ जाएगा कितना 225। खत्म। तो कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको एक दो बार मेहनत कर लीजिएगा। तो चलो भाई अगला सीट लगाते हैं, अगला सीट लगाते हैं। 11 नंबर हो गया, अब यहीं से अगला कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला सीट आ गया भाई। चलो स्पीड में आपको बता देते हैं, टाइप 2 टाइप 1 खत्म हो गया, अब टाइप 2 यहां से चलते हैं। स्पीड में आपको बता देते हैं, एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिए, जैसे हम कहते हैं 20 और 25 का हमको एलसीएम निकालना है। 20 और 25 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है, नहीं? तो क्या होता है? मल्टीपल होता है, मतलब ऐसी संख्या जो 20 के टेबल में भी आ जाए और 25 के भी टेबल में भी आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसी का टेबल लेंगे। तो 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 और 25 चौ 100 आगे भी आएगा। अब देखिए, क्या ये 25 को 20 काटेगा? नहीं काटेगा, ये एलसीएम नहीं होगा। 50 को 20 काटेगा? जी नहीं काटेगा। 75 को 20 काटेगा? जी नहीं काटेगा। क्या 100 को 20 काटेंगे? जी बिल्कुल काटेंगे। मतलब 20 और 25 का अगर एलसीएम की बात किया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जैसे हम एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर जैसे हम ले लिया आपका 3, 5, 6, 10, है ना, 15 ले लिए। तो अब देखिए, सबसे बड़ा कौन है? 15 है। ये मन में करिएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 15 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 75। जो बड़ा है उसका टेबल को ना पढ़ते जाओ और देखो क्या सब काट रहा है। 15 को सर 3 काट रहा है, 5 काट रहा है, 6 नहीं काट रहा है, 15 गया। अगर 30 को लेट करते हैं तो 3 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है, 10 भी काट रहा है, 15 भी काट रहा है। मतलब एलसीएम मेरा कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कहता है 8 है, 6 है, 3 है, इसका एलसीएम बताइए। तो 8 के टेबल में जो जिसको 6 भी काट दे और 3 भी काट दे, तो 8 है तो होगा नहीं। तो 16 लीजिए, 24 लीजिए। अब लगता है 24 हो जाएगा। देखिए, 16 को कोई नहीं काटेगा, लेकिन 24 को 6 भी काट देगा और 3 भी काट देगा, यानी एलसीएम 24 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब होता है जब दो नंबर ऐसे आते हैं, जैसे 35 है और 55 है। 35 और 55 को हम बोले ना कि एलसीएम लीजिए, तो आपको 55 का टेबल पढ़ना ही पहाड़ हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे हम आपको कहते हैं कि 35 और 55 का टेबल लीजिए, तो आप बोलिएगा सर टेबल 55 का तो लिख लेंगे, लेकिन ये पहाड़ों वाली बात हो जाएगा। इतना हम मनुष्य हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, है ना? तो क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? दोनों को रेशियो लिख दीजिए। दोनों को रेशियो लिख दीजिए, मतलब काट लीजिए। तो ये 7 से कट जाएगा और ये 11 से कट जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। अब एलसीएम निकालना है, तो या तो 11 को 35 से गुना कर दीजिए या फिर 55 को 7 से गुना कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 55 गुना अगर 7 करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर 35 गुना आप 11 भी करिए तो कोई बड़का बात नहीं है। 7 पचे 35 के 5 बाकी हाथ में 3 और 7 पचे 35 और 3 बाकी था, यानी कितना? 385। तो ये भी एक तरीका है जो अच्छा तरीका है कि अगर हम यहां से एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो इसको रेशियो में काट देंगे, और रेशियो काटने के बाद ये तिरछा तिरछा हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब कहिएगा सर 3 नंबर आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? जैसे 3 नंबर हो गया, क्या ले ले? 3 नंबर जैसे ले लेते हैं आपका, मान लिया जाए ले लेते हैं 35 और ये है 55, है ना? और एक संख्या और ले लेते हैं, यहां से कितना ले ले भाई? मान लिया जाए कि 4 ले लेते हैं। अब एलसीएम कहेगा, तो पहले तो 35 के टेबल में ये दोनों का आप देखिएगा, तो ये दोनों का कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। ये दोनों को देखें ना, ये दोनों में कितना आ गया? 385 आ गया। फिर बच गया कौन? 4। अब देखिए, क्या ये रेशियो है? जी रेशियो नहीं है, तो बस इसको गुना कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और देते हैं, इसका एक उदाहरण और देते हैं जो आपका सीट में है, तो उसको देखते हैं। 52 है, 78 है और आपका 119 है। अब बोला कि इसको रेशियो निकालिए, नहीं? ओ 19 नहीं, 117 होनी चाहिए। 19 नहीं, 117। अब इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सर ऐसा कोई टेबल है जिसमें तीनों आता होगा? तो हाँ सर आता है, 13 आता है। कैसे भाई? तो 13 चौ 52, 13 का 78 और 63
63 कितना आएगा भाई? अच्छा 13 17 से, जी बिल्कुल। तो भाई इसके एलसीएम में तो 13 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 13 से कटा है तो एलसीएम में तो 13 आएगा ही आएगा। और यहां से आप लेट करिए, 4 6 और 9 का एलसीएम ले सकते हैं जी, ले सकते हैं। 9 और 6 का एलसीएम 36, 36 का 4 काटेगा मतलब इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहां आप 36 से गुना कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब गुना करना कौन बड़का काम है? या 36 का पढ़ लीजिए या आप 13 का पढ़ लीजिए। 36 का भी पढ़िएगा तो 3 मरतबे पढ़ना है 108, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 13 का पढ़ना है तो 13 पढ़ लीजिए, 13 6 का 78 के 8, बाकी हाथ में आपका 7 और 33 या 39, 39 में 7 जोड़िएगा मतलब 468, यही है सही। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको टाइप 2 का। चलिए 11 तक कर लिए थे, उस सीट में 12 से आ रहे हैं। करा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो जाए। करा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से कट जाए और 27 से कट जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन तो हम तो बोलेंगे, आपको सलाह यही देंगे कि ऐसे क्वेश्चन को ना बाई ऑप्शन जाइए, ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हम बड़ा नंबर देख लेते हैं कितना? 27, 27 से काटिएगा तो 27 दूनी 54, ये पूरे पूरे कट जाएगा, ये 27 से कभी कटने वाला नहीं है। 27 दूनी 54, ये भी नहीं कटेगा। इसकी 27 तिया 81, ये भी 27 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया? ऑप्शन कौन हो गया भाई? 540 हो गया। अब आपको लगेगा सर 27 से 2 को कट जाते तब क्या करते? अरे भाई 2 को कट जाते तो एक नंबर और था, 20 से भाग दे के देख लेते। कितना से भाग दे के दे लेते? 20 से भाग दे के देख लेते। अगर 20 से कटता है तो ठीक है ना? तो हम तो यही बोलेंगे आपको, सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है? इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपका बाई ऑप्शन। लेकिन अगर लॉजिक भी आपको आनी चाहिए तो लॉजिक कैसे करेंगे भाई? 12, 15, 20 और 27 से क्या होनी चाहिए? पूरे पूरे कटनी चाहिए। अब इसका पूरे पूरे कटनी चाहिए मतलब इसका डायरेक्ट एलसीएम पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं भाई? 12 और 15 का एलसीएम 60 है ना, और 20 60, यानी यहां तक तो 60 आया। तो बोलिएगा हाँ सर, यहां तक तो 60 आया और आपका 27 है, लिख दिए। अब इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, 20 तिया 60 और ये 3 से काटिएगा, 9 तिया 27, तो तिरछा गुना कर दीजिएगा तो 9 छक्का 54, या ये भी 27 दूनी 54 यानी 540। तो यही है सही। तो बाई ऑप्शन जाइए, लेकिन इसका लॉजिक भी आपको आनी चाहिए, ताकि कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ का मिलेगा। अगर आपको लॉजिक नहीं पता रहेगा तो इस हालत में आप फंस जाइएगा। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कहां से जाएंगे? बाई ऑप्शन से जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आप ऑप्शन से करके देखिएगा, आंसर दीजिएगा। बाकी हम बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाज्य होती हो तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो। तो देख लीजिए, ऑप्शन से चाहिए तो ऑप्शन से देख लीजिए। यहां दीजिए भाग 12 से तो 12 चौ 48, यहां दीजिएगा 12 चौ 48 है ना। तो आपका यहां से देख रहे हैं 12 से दे रहे हैं, 12 से दीजिएगा तो 12 चौ 48, 2 बच जाएगा, ये 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा। और 12 से भाग दीजिएगा, 12 दूनी 24 मतलब 3 बचेगा। क्वेश्चन भी कह रहा है 3 बचनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बाई ऑप्शन भी आसान है, लेकिन इसका लॉजिक चाहिए तो लॉजिक भी बताते हैं। हमको लगता है यहीं पर बता देते हैं, इधर थोड़ा अच्छा, चलिए यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं भाई। 6, 7, 8, 9, 12 से भाज्य हो लेकिन प्रत्येक मामले में शेषफल 3 भी आना चाहिए। 12 से पूरे पूरे कट करके ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है जो समझ लीजिए। कह रहा है 12 से तो कटना ही चाहिए और कटने के बाद 3 बचेगा नहीं, यानी जो भी एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे। मेरे भाई 5 से कोई कटने वाली संख्या
जो 5 से पूरे पूरे कट जाए और 3 बच जाए तो हम बोलेंगे कि 13 होगा, है ना, 23 होगा, 18 होगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6, 7, 8, 9 और 12 से कटनी चाहिए, लेकिन 3 भी शेषफल बचनी चाहिए। तो सीधे सीधे इसका एलसीएम पूछ रहा है, निकाल लो भाई। चलिए निकालते हैं। 12 और ये आपका कितना, 12, 9, 8, तो 9 8 72, 9 8 72, तो यहां तक तो 72 आया, 12 छक 72, तो 6, 8, 9, 12 का 72 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। बच गया कौन, 7, तो 7 को लिख लेंगे। क्या 72 और 7 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो नहीं है, तो डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिएगा तो आपका 7 49 हो जाए, यहां लिख देते हैं 7 49 मतलब 9, बाकी हाथ में 4 है। 7 को 2 मरतबे पढ़ना है भाई, 7 को 2 मरतबे पढ़िएगा, 7 दूनी 14, बच गया आपका 1, तो 7 49 1 50, यानी हम बोल सकते हैं कि 6, 7, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन है, 540 है। लेकिन कह रहा नहीं, 3 बचना भी चाहिए। तो भाई 3 ज्यादा रहेगा तभी तो 3 बचेगा, तो 3 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी संख्या हो जाएगा कितना भाई, 507। यही है सही। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब 20, 25, 35 और 40 से विभाजित की जाती हो तो क्रमानुसार 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती हो। तो ये भी ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन चलिए डिटेल देखते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं इसका। करा 20, 25 और आपका 35 और 40 से भाग देने पर क्या क्या बच रही है, 14 भी बच रहा है, 19 भी बच रहा है, 29 भी बच रहा है और 34 भी बच रहा है। ऐसे आप 40 से भाग दे के देख लीजिएगा, 40 से भाग दीजिएगा, जिसमें 34 बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल करना चाहिएगा तो डिटेल में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, थोड़ा समझिए डिटेल। यहाँ 14 बच रहा है, यहाँ 19 बच रहा है, यहाँ 29 और यहाँ, तो ये सब एक जैसे नहीं है। हमें क्या करना है ना, इसको सबको एक जैसे बना देना है। पहले वाला क्वेश्चन में सब में 3 बच रहा तो सब एक जैसा था, लेकिन इसमें सब एक जैसा नहीं है। तो प्लस में अगर एक जैसा नहीं होगा तो पक्का है कि ये माइनस में एक जैसा हो जाएगा। जैसे 14 में से 20 घटाइएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 लिख लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें सबको एक जैसा बनाना है। 19 में से 25 घटा दीजिएगा 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो अब देखिए सब एक जैसा हो गया जी, बिल्कुल हो गया। मतलब अब सीधे सीधे क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 6 घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई एलसीएम निकालने चलते हैं भैया। 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा, और 100 और 40 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 200 आ जाएगा, नहीं 200 आ जाएगा। यहां देखिए 20, 25 और 40 का एलसीएम तो 200 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बच गए कौन, ये 35 बच गए, तो 35 लिख देंगे। अब दोनों के रेशियो से काट दीजिएगा, तो 5 से काट दीजिएगा, तो ये 40 बचे 20 से, और 7 बचे 35, मतलब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, और 1400। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 1400, और 1400 में क्या होनी चाहिए, 6 कम होनी चाहिए, तो 1400 में 6 कम, यानी कितना, 1994। ऑप्शन से भी ठीक है और डिटेल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट निकालने आता है तो डिटेल से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 15। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 33 शेषफल देती हो।
52 से भाग देंगे तो शेषफल 33 देती है जी बिल्कुल। और मेरे भाई 78, 78 से भाग देने पर 59 बचता है जी बिल्कुल। और 59 ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और क्या कह रहा है भैया, 117 से विभाजित की जाती है तो 98 बचती है। 117 से भाग देंगे तो 98 ये बचती है, मतलब प्लस में ना, तो हम लोग को सबको एक जैसा करना है। तो एक जैसा करेंगे मतलब 33 में से 52 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा भाई, शायद लगता है 19 से आएगा, नहीं जी 19 आएगा। यहाँ भी 19, यहाँ भी 19 और यहाँ भी 19, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब माइनस में हो गए एक जैसा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें एलसीएम निकालना है 52, 78 और 117 भी सिखाए थे आपको। 52, 78 और 117 कैसे करेंगे जी, पहले 13 से इसको काट देंगे। 13 से 4 और 13 6 78 और 13 17 से, तो 13 से सब कटा है तो एलसीएम तो 13 होगा ही होगा। अब प्लस जो इसका एलसीएम आएगा, नहीं तो 9 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब गुना करिएगा तो 13 6 78 के 8, बाकी हाथ में 7, 13 39 और 7 जोड़िएगा 468, लेकिन 468 से 19 कम होनी चाहिए, तो इसमें 19 घटा देंगे तो भैया जी कितना आएगा, 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, 5 में से 1 गया 4 बच गया और 4 बच गया, यानी 449। यही है सही, यही है सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि समय हो चुका है, अब हमें जाना पड़ेगा। तो दीजिए बड़े भाई को इजाजत, मिलते हैं कल नया वीडियो लेके एलसीएम एचसीएफ का लेके आते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए बड़े भाई को। जय हिंद, जय भारत।